ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। उसका नाम था शांता। शांता अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी सुख समृद्धि शांति की प्रतीक थी। वहाँ के महाराज दशरथ की महारानी कौशल्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया शांता। शांता बचपन से ही अत्यंत शांत, संयमी, गुणवान थी। उसकी सुंदरता तो जग में प्रसिद्ध हो ही रही थी। राजा दशरथ और कौशल्या के लिए शांता अनमोल धरोहर थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। राजा दशरथ के मित्र थे अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी संतान सुख से वंचित थे। एक दिन जब रोमपद अयोध्या आए तो उन्होंने शांता को गोद में उठाया। शांता की मुस्कान उनके हृदय में उतर गई। उधर वर्षिणी भी माता बनने का सुख न पा सकने के कारण बहुत दुखी थी। दोस्ती, ममता और करुणा के भावों में बंधकर दशरथ ने एक कठिन लेकिन धर्मपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने शांता को रोमपद और वर्षिणी को गोद दे दिया था। शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। यद्यपि यह गोद लेना मात्र एक औपचारिकता थी, मगर शांता ने सच्चे मन से अपने नए माता पिता की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। समय बीता, शांता अब विवाह योग्य हो गई। उधर अंगदेश में एक भीषण अकाल पड़ गया। राजा रोमपद अपने राज्य की चिंता में डूबे हुए थे। एक दिन उनके पुरोहित ने कहा, राजन, इस विपत्ति से बचने के लिए एक ऐसे तपस्वी की आवश्यकता है जिनका तप बल अद्वितीय हो। ऐसा ही एक नाम आया ऋषि श्रृंग का। ऋषि श्रृंग बचपन से ही अपने पिता के आश्रम में पले थे। वे दुनिया के प्रपंचों से अनजान, सीधे और भोले थे। स्त्रियों के सानिध्य से भी कोसों दूर। राजा रोमपद ने योजना बनाई। उन्होंने शांता से अनुरोध किया कि वह ऋषि श्रृंग से मिले और उन्हें अंगदेश में आमंत्रित करे। शांता उनके समीप गए। उनके स्नेह, सरल और मधुर वाणी ने ऋषि श्रृंग के मन में एक नई भावना जगा दी। ऋषि श्रृंग शांता के साथ अंगदेश आए। उनके आगमन के साथ ही वर्षा हुई और राज्य में हरियाली लौट आई। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग का बहुत आदर किया और बाद में शांता का विवाह उन्हीं से करा दिया। शांता अब केवल एक राजकुमारी ही नहीं, एक ऋषि पत्नी भी बन गई थी। शांता के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अयोध्या के महाराज दशरथ यानी उनकी असली पिता संतानहीनता से पीड़ित थे। राजा दशरथ अपने पुत्र की कामना लेकर रोमपद से मिलने आए। रोमपद ने ऋषि श्रृंग से यज्ञ कराकर दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार एक बहन शांता ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाइयों के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया था। शांता का जीवन आगे भी ऋषि श्रृंग के साथ आश्रम में बीतता रहा। उनका जीवन त्याग, सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलता रहा। रामायण में भले ही उनके नाम मुख्य कथा में नहीं आता, लेकिन वे रामायण की एक मूल नायिका थी, जिनके कारण ही राम का अवतार संभव हुआ था। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।